नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद, अनुस्वर के बारे में, अनुनासिक के बारे में, नुक्ता के बारे में। तो शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद को समझने के लिए हिंदी की वर्ण व्यवस्था का समझना आवश्यक होता है। हिंदी में रा के रूप हैं, अनुनासिक है, अनुस्वार है, नुक्ता है। ये विशिष्ट रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्ण विच्छेद अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा। अब प्रश्न उठता है, वर्ण क्या है? वर्ण सबसे छोटी लिखित ध्वनि चिन्ह है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी ऐसी ध्वनि चिन्ह जिसका हम उसके आगे टुकड़े ना कर सकें, उसके खंड ना कर सकें। इसका मतलब ये है कि अगर हम का बोलें कि का सबसे छोटी ध्वनि है, तो ऐसा नहीं है। का के भी टुकड़े हो जाते हैं, का के भी खंड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें का बाद में आ निकल आता है। तो जब हम वर्ण कहते हैं तो अगर शुद्ध वर्ण हम लिखें तो का के नीचे हलंत लगाते हैं, वो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। उसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो किस तरीके के वर्ण होते हैं? दो तरीके के, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन। वो इन्हीं से वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी वर्णमाला जो लिपि है वो है देवनागरी। मानक देवनागरी वर्णमाला के हिसाब से हम वर्ण विच्छेदों का आगे अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसमें देख लेते हैं हम लोग स्वर में क्या क्या आता है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। तो ये स्वर के अंतर्गत काउंट होते हैं। इसके बाद व्यंजन में देखिए का वर्ग है, चा वर्ग है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो का के नीचे हलंत जो निशान लगा हुआ है नीचे टेढ़ा सा, इसको हल कहते हैं, यह हलंत बोला जाता है। इस वर्णमाला और लिपि के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो इसी चैनल पे पहले बनाया गया है। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनको हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा कि संयुक्त कैसे होते हैं, तभी हम वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। विसर्ग, विसर्ग जो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, संस्कृत में ही इसका प्रयोग होता था अक्सर। हिंदी में वैसे ही शब्द ले लिए गए हैं जो तत्सम रूप होते हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। अनुस्वार, इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए आ के ऊपर जो बिंदी रहती है ये अनुस्वार है। और कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि अनुनासिक में भी बिंदी होती है लेकिन उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे चंद्रमा का आकार होता है और उसके ऊपर एक सितारा आ जाए तो चंद्र बिंदु बोला जाता है, उसी यही इसकी पहचान होती है। नाक से ध्वनि निकलती है और मुख से निकलती है। तो इनके बारे में हम अध्ययन कर लें, क्योंकि वर्ण विच्छेद में हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अनुस्वार में जब उसको हम तोड़ते हैं तो आ के साथ में ना की ध्वनि बाद में निकलती है। जैसे अंक, अंग, गंगा, कंठ। या अनुनासिक में देखिए आप अंधेरा, आँख। तो ध्यान से देखिए तो कुछ ध्वनि जो है ना, आप जब मुंह में अपने देखेंगे, ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आप कुछ जो हवा है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और वो नाक से निकलती है, यही इसकी पहचान होती है। आंगन, चांद, इस तरीके से। इसलिए नासिक इसमें शब्द जुड़ा है, नासिक मतलब नाक। तो अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला, बिंदु का प्रयोग कब करते हैं? कहीं कहीं आपने देखा होगा आधा, जैसे अन्न लिखना हो हमको तो आ बनाते हैं, आधा ना बनाते हैं, फिर पूरा ना बनाते हैं। और कहीं अंक लिखना हो तो आ लिखते हैं और ऊपर बिंदी लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके भी अपने कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला प्रयोग है जहाँ पे हम बिंदु का करेंगे। तो अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन से पहले यदि अनुस्वर आए तो वहाँ अनुस्वर बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने आपको अंतस्थ बताया था यारा लावा, और ऊष्म व्यंजन होते हैं शा शा हा वाले। ये देखिए यहाँ पे लिखा था अंतस्थ यारा लावा और शा 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 हा। तो ये जो हैं, अगर इनसे पहले कोई अनुस्वर आ जाए और वहाँ पे हम फिर बिंदी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं अंश,
संवाद, संयोग, संरक्षण, संवेदना। ठीक, यहाँ पे हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करके देख लेते हैं, अनुनासिक के स्थान पे बिंदु का प्रयोग। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें अनुनासिक निकलता है, लेकिन हम अनुनासिक नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण है जगह की कमी। अब जैसे आप नहीं में हा को देखिए, हा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अब अनुनासिक लगाने की यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ हम लगाएं? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया, वहाँ पे मान लिया गया कि हम बिंदी से काम चलाएंगे और वो परफेक्ट है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। होंठ में देखिए, मैं हम लोग लिखते हैं या मैं लिखते हैं तो बिंदी का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ चंद्र बिंदु होनी चाहिए थी, अनुनासिक होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बिंदी से काम चला लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह की कमी पड़ जाती है। तीसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं, अगर अ, आ, उ और री के बाद अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है, अगर आ जाए, बड़ा ऊ और ऋषि आ जाए तो हम अनुनासिक का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आँच, आँचल, है ना, हंसी, इस तरह से। तो एक और चौथा रूल है, वो क्या कहता है, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण अनुस्वार आ जाए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में रहते हैं, वहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं करते। तो हर एक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो अनुस्वार भी माना जाता है। जैसे का वर्ग का पंचम वर्ण होगा अंगा, चा वर्ग का होगा इया। ठीक है ना, इस तरीके से आप इनको अनुस्वार पंचम वर्ण को कहेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जन्म की, है ना, देखिए यहाँ बिंदी नहीं लगी है, यहाँ पे आधा ना लगा है, क्योंकि माँ क्या है, पंचम वर्ण होगा। तो इस तरीके से ये हमको प्रयोग करने हैं। इसी सिलसिले में हमको रा के विभिन्न रूप भी याद करने होंगे, क्योंकि रा को भी जब तोड़ेंगे तो हमको अलग अलग रा के रूप दिखाई पड़ते हैं। एक बार देख लेते हैं। रेप का प्रयोग करते हैं। रेप को याद करने के लिए उड़ने वाली रा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहचान होती है, जहाँ पे ये निकलता है, जहाँ पे ये ध्वनि सुनाई पड़ती है वहाँ नहीं लगती, उसके आगे वाले वर्ण पे जाके लगती है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं उड़ने वाली रा या रेप। और इसमें कैसे, देखिए, कर्म, धर्म, वर्ण, वर्ष। अब जीभ जो है ना ट्विस्ट हो जाती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगी। देखिए, कर्म, अगर हम सही से उच्चारण करें तो इस तरीके से आपकी जीभ में थंडरिंग होती है। अब दूसरा नियम क्या है इसका, पाई वाले व्यंजनों के बाद रा पाई के नीचे तिरछा होकर लगती है। जैसे देख लीजिए, पा है तो प्रा हो गया, का है क्रा हो गया, ब्रा हो गया, ग्रा हो गया। इस तरीके से शब्द बनते हैं, वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब बिना पाई वाला हो गया, जैसे आपने ट्रक अगर लिखना हो तो फिर देखिए, ट्रक में ना तो रेप लगता है और ना तो नीचे पाई उसमें लगाई जाती है। इसमें क्या हो जाता है, अलग तरीके का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमको आगे बहुत आवश्यकता है इनकी जानने की, अभी हम आगे इसका प्रयोग करेंगे। नुक्ता। अब नुक्ता कहाँ से आ गया हिंदी में? कुछ लोग कहते हैं नुक्ता गला बहुत दुखता, तो चलो देखते हैं इसको भी क्या है। हिंदी में जब बाहर की भाषाओं के जो शब्द हैं इंक्लूड होने लगे, उनको आत्मसात किया जाने लगा, तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनके पास हिंदी में अपनी उनके लिए बोली नहीं थी, उनके लिए चिन्ह ही नहीं थे, शब्द ही नहीं थे, तो वो वैसे के वैसे ले लिए गए। अब ले लिए गए तो उनको कैसे बोला जाए, वर्णमाला में कैसे समायोजित किया जाए, तो वहाँ पे उनके नीचे एक बिंदु रखा जाने लगा जिसको नुक्ता कहते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपको लिखना हो तो देखिए, आप डाम बनाते हैं, जो ऊपर लगाते हैं वो ना अनुनासिक होता है ना अनुस्वार होता है, वो अलग तरीके का विधान कर दिया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे उर्दू फारसी के शब्दों में भी किया गया। एग्जाम्पल में देखिए, जर्रे लिखा हुआ है या फन लिखा जाता है, बिंदी लगा देते हैं, उसका मायने अलग हो जाता है। हिंदी का फन अलग होता है, उर्दू का फन अलग होता है। अब हम लोग चलेंगे वर्ण विच्छेद की तरफ। तो वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब ही होता है तोड़ना, बिल्कुल उसको अलग अलग कर देना। मान लीजिए आपके पास कोई खिलौना, उसका एक एक पुर्जा आप अलग कर दो, वो उसका विच्छेदन हो गया। ऐसे ही कोई वर्ण है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कमल का। अब अगर हम कमल को वर्ण विच्छेद करें तो कुछ लोग कहेंगे कमल, लेकिन ये वर्ण विच्छेद नहीं है, क्योंकि कर्ण अभी का को फिर हम तोड़ सकते हैं, और जिनमें तोड़ सकते हैं वो सबसे छोटी ध्वनि होनी चाहिए। तो वो सबसे छोटी ध्वनि होती है, का के नीचे हलंत लगाएंगे,
आ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ण विच्छेद में अगर आपने हलंत नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत ही रहेगा। इसलिए जब हम उस स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, आप ये भी कह सकते हो वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद है। तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते समय व्यंजन के नीचे, ध्यान रखिएगा स्वर के नीचे नहीं, व्यंजन के नीचे, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगाना है। तो ये बन गया क म ल, ठीक है। अब नाना का रूप देख लीजिए आप, ना में बड़ा की मात्रा लगी है तो जब हमने बड़ा आ अलग किया तो ना के नीचे हलंत लग गया। इस तरह से बन गया। दीवार छोटी ई है, देखिए दा के बाद छोटी ई आ गई, वा बड़ा आ, रा के बाद आ गया। क छोटा आ निकल रहा है, लगा दिया। ह तो हा के बाद बड़ा आ रहा है और बड़ी ई आ रही, तो हम ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे स्वर और व्यंजन की तरीके से। चतुर, छोटे ऊ का प्रयोग यहाँ पे देखिए हो रहा है तो हम ऊ लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दूर में बड़े ऊ का प्रयोग हो रहा है तो बड़ा लिख देंगे। अब ये देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे लिखा है गृह, एक होता है ग्रह, तो ये गृह है, ध्यान रखना है, ग्रह नहीं है। ग्रह होता तो रा का रूप होता हमारा, ये गृह है। और ये जो री है ये रा का रूप नहीं होता, इसलिए हमको री लिखना है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, रा लिखाते हैं, ध्यान रखना इसको। अमृत, मृ और म्र दोनों में अलग होता है, ध्यान रखिए उच्चारण में भी। जब मृ निकले, री निकले तो वो ऋषि होता है। फिर देखिए बेकार में, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ए का प्रयोग है। तैयार में ए का प्रयोग है। कोयला में ओ का प्रयोग है। सौभाग्य है ना, औ का प्रयोग किया गया इसमें। क्षमा, एक और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, अभी संयुक्त व्यंजन की हम बात कर रहे थे। संयुक्त व्यंजन जो है, अब छा के नीचे हम हलंत लगा के नहीं बना सकते, क्योंकि छा तो अपने आप में संयुक्त था, दो वर्णों के मेल से बना था छा। अब वो दो वर्ण कौन से हैं हमको याद रखना पड़ेगा, और वो वर्ण होते हैं का और शा। इन दोनों को हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, और ये जो आ की मात्रा है वो तो लगी ही लगी रहेगी। इस तरह हम करेंगे। शिक्षा में देखिए, फिर छा को हमने तोड़ा का और सा में। चित्र, अत्रा को भी जो है ना, ता और रा ध्वनियाँ तो उसमें सम्मिलित रहती हैं। त्रिभुज, फिर ता और रा में तोड़ देंगे। यज्ञ, ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, इया जा और इया में हम उसको तोड़ लेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन पे हमें ध्यान रखना है। वर्ण विच्छेद बहुत आसान चीज़ है। इसी तरह द्वित्व व्यंजन जो होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जहाँ पर दो व्यंजन एक साथ आए बिना स्वर के, एक साथ जब दो व्यंजन आ जाते हैं तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे इस्तेमाल है ना, तो यहाँ पे देखिए एक इस्तेमाल में सा जो है, आधा सा जो है ये हलंत का ही रूप है, आधा सा। तो हम उसको आधा सा को हलंत लगा के इस तरह लिख देंगे, उसमें हम स्वर नहीं ढूंढने जाएंगे, क्योंकि आधे का मतलब ही होता है कि उसके साथ में स्वर नहीं है। फिर इसी तरह से तार देखिए हमने लिख दिया, ए की मात्रा उसमें लगा दी और हमारा इस तरह से बन जाता है। अमावस्या हो गया या अनुस्वार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, अनुस्वार के कुछ खास एग्जाम्पल होते हैं, संबंध, शा आ मा, है ना। अब ये देखिए वहाँ पे तोड़ के बताया था, संबंध इस तरह से निकलता है, तो यहाँ पे आ और माँ के साथ में तोड़ा गया उसको। फिर बा ना आ, बा को ना के साथ में तोड़ा गया है, फिर धा आ हो गया। तो इस तरीके से अनुनासिक के भी प्रयोग आप देख सकते हैं। शा और अनुनासिक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, फिर पा और आ में तोड़ दिया गया। इसी तरह चांदनी में चा के बाद अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। रा के रूप हमने बताया था, रा में भी आप देख सकते हैं। का, क्रा, पाई वाला जो एग्जाम्पल बताया था, तो रा आ गया यहाँ पे। इसी तरह ये देखिए रेप वाला एग्जाम्पल है, कर्म, तो का आ रा यहाँ पे आ जाता है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, आपको समझ में आई होंगी बातें। तो आज इस वीडियो में इतना ही।